हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मानवा, जिसका नेम है हर समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानवा की स्टार्ट होती है, हमें एक कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ गर्ल्स परफॉर्म कर रही होती है। तभी हमें एक रिपोर्टर गर्ल को दिखाया जाता है। वह रिपोर्टर गर्ल कहती है, हेलो, मैं इस समय गोरेलिया कॉन्सर्ट में हूँ, जो टॉप ट्रेनिंग ग्रुप गर्ल्स ग्रुप का है, ओ माई लेडी का है। वह कह रही होती है कि गर्ल्स की परफॉर्मेंस और उनके फैंस को भुला नहीं सकती, और खासकर वो जो उनकी हमेशा फिल्मिंग करते रहते हैं। वह कहती है कि हमें इनमें से किसी का इंटरव्यू लेना होगा। तब वह हमारे एमसी के पास जाती है उसका इंटरव्यू लेने। तब वह रिपोर्टर कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप ओ माई लेडी ग्रुप की फिल्मिंग कर रहे हैं क्या? इसमें से कोई स्पेसिफिक मेंबर की फिल्मिंग कर रहे हैं आप? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ ग्रुप की यंगेस्ट मेंबर सोहा की फिल्मिंग कर रहा हूँ। तभी हमें सोहा को दिखाया जाता है जो स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती है। इसका फुल नेम सोरिंगा होता है। सोहा की एज होती है 17 एंड वह ओ माई लेडी ग्रुप की यंगेस्ट मेंबर होती है। तभी वह रिपोर्टर हमारे एमसी से पूछती है कि इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है, आप सिर्फ उनकी ही फिल्मिंग क्यों कर रहे हो? हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मेरे आसपास सभी लोगों को पता है। हमारे एमसी ने कुछ वर्ड को ऐड करके बोला कि मैं एक इनफेमस पेडोफिल हूँ। यहाँ पे हमारा एमसी कहना चाह रहा है कि वह सोहा से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तभी सीन शिफ्ट होता है, सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हमारे एमसी के घर का दिखाया जाता है। हमारा एमसी शॉक हुआ रहता है क्योंकि उसकी जो इंटरव्यू हुआ रहता है वो डायरेक्ट न्यूज में आ गया रहता है, वो भी अलग तरीके से। न्यूज में उसके बारे में उसको चाइल्ड प्रेडेटर का टाइटल दिया गया था। हमारा एमसी शॉक में होता है और कहता है, हमारा एमसी कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे ऐसा बोलने से ऐसा हंगामा हो जाएगा। हमारे एमसी के बारे में गलत न्यूज आर्टिकल छप गई होती है इंटरनेट पे, और उसी के साथ उस आर्टिकल पे गलत कमेंट आए होते हैं। जैसे कि एक ने कमेंट किया होता है कि मैं इस आइडल का यूज करना चाहता हूँ उस गाय के साथ फिल्मिंग करने के लिए। उसमें एमसी के बारे में बहुत गलत कमेंट आए होते हैं और एमसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लीक हो चुकी होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कमेंट, जिसमें बहुत निराश हो गया होता है कि उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी है। उसके बारे में नेगेटिव न्यूज आ चुके हैं, नेगेटिव कमेंट फैल चुके हैं। वह बहुत निराश होता है अपने कमरे में बैठा हुआ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है हमारे एमसी के घर का। हमें दिखाया जाता है कि हमारी एमसी की मॉम अपने वर्क पे जाते हुए कहती है कि तुम खाना खा लेना। तभी हमारे एमसी का नाम भी पता चल जाता है, उसका नाम होता है जिन यूंग। अब से हम हमारे एमसी को जिन यूंग कह के बोलेंगे, ओके? एमसी की मॉम के जाने के बाद जिन अपने रूम से निकलता है एंड ब्रेकफास्ट उठाता है, उसके साथ उसको अपने रूम में लेके जाके ईट करता है। एमसी ज्यादा डिप्रेस होने की वजह से रियलिटी को छोड़ के अपनी एनिमे फैन गर्ल के बारे में सोचने लगता है। जब वह गेम खेल रहा होता है तब उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी उसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उसके बारे में नेगेटिव न्यूज फैल चुके होते हैं और नेगेटिव न्यूज, इसकी वजह से वह बहुत परेशान होता है। हमें कंप्यूटर पे आर्ट के माध्यम से दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के फ्रेंड्स कैसे उसके बारे में बड़ा खराब बोल रहे होते हैं और नेगेटिव उसके भी कमेंट आते ही जाते हैं लगातार। वो जो गेम खेल रहा था उसमें उसके फ्रेंड नेगेटिव कमेंट उस पर करते रहते हैं, इस वजह से वो अपना पीसी बंद कर देता है। के बारे में नेगेटिव कमेंट आते
जाते हैं, इसलिए वह और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वह उन सभी को कहता है कि सो पैथेटिक, मन जो होते हैं वह बड़ा निर्दयी होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। जिन कहता है कि सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं एनिमे देखता हूँ तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, इस एक एक्सीडेंट की वजह से तुम लोगों ने मुझे मिलकर बहुत ज्यादा मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। वह एनिमे फैन गर्ल के स्टैचू की तरफ देखते हुए कहता है कि वह रीजन जिसकी वजह से मुझे 2D बहुत ज्यादा पसंद है, आई गेस यू से नेवर बिट्रे मी, मुझे लगता है कि यह मुझे कभी बिट्रे नहीं करेगा। हमारा एमसी कहता है उस दिन के बाद मेरी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और भी ज्यादा बढ़ गई है, बट इन ऑनेस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि एमसी एनिमे फैन गर्ल के स्टैचू की तरफ देखते हुए यह सोचता है कि if I try to control all the mana flowing in this universe, then taking over the world is even a question. तब यह दुनिया मेरे खिलाफ कोई भी सवाल नहीं कर सकती। वह रीजन है, यह रीजन बहुत खराब है क्योंकि मैं इस रूम में हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ, आलसी। कुछ समय बाद एमसी के पास एक मॉस्किटो उड़ते हुए आता है, एमसी की नजर उस पर जाती है, तब वह एनिमे फैन गर्ल की स्टैचू की तरफ देखते हुए कहता है या मास्टर फील आ गया, अब मुझे इसको दिखाना ही होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो एनिमे फैन गर्ल को कहता है राय-चैन, यानी कि हमें जो स्टैचू दिखाया जा रहा है उसका नाम राय-चैन है। इवन इफ आई कैन नॉट प्रोडक्ट दिस वर्ल्ड, अगर मैं इस दुनिया को प्रोडक्ट नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें प्रोडक्ट जरूर करूंगा। वह कहता है मैं वह बनूंगा जो इस दुनिया में सोल्स को हार्वेस्ट करेगा एंड वायलेंस को खत्म करेगा। फॉर द मॉन्स्टर हु कवर्ड द रेड ब्लड, मैं वह मॉन्स्टर बनूंगा जो उनसे सना होगा। कभी हमारा एमसी कहता है कि मुझे दिखाना होगा कि असली मॉन्स्टर कौन है, उस मॉस्किटो को। जैसे ही हमारा एमसी स्प्रे करने जाता है मॉस्किटो वो अचानक से वह गायब हो जाता है एंड हमें आउटसाइड से उसके बिल्डिंग के बाहर एक ब्लास्ट दिखाया जाता है, एक्सक्लूसिव से वह गायब हो जाता है। वह दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, तभी वह आसमान से नीचे गिरता हुआ चिल्लाते हुए गिरता है। उसकी लैंडिंग लेकिन बहुत अच्छी हुई होती है, उसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ होता लैंड पे गिरने पे, क्योंकि वह एमसी है, सीरीज का मेन कैरेक्टर। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़की चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि वाह मैंने कर लिया, मैंने फाइनली एक लोग को समन कर ही लिया। वह लड़की हमारे एमसी के सामने झुकते हुए कहती है थैंक यू समन, आप मेरे लॉर्ड दे दिए हैं, व्हाट्सएप मैं आपको क्या कह के बुला सकती हूँ। हमारे एमसी शॉक में होता है और कहता है क्या ये एक सपना है। हमारा एमसी फैन लड़की की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लग रहा है आज सटिंग है वही गेम जो मैं खेलता था पीसी पे। वो कह रहा होता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ इमेंस पावर फ्रॉम दैट नेम, मैं इस नाम से बहुत ज्यादा पावर सेंस कर सकता हूँ। हमारा एमसी उस लड़की से पूछता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। वह लड़की हमारे एमसी को कहती है कि क्या हेलो मिस्टर सटिंग, मेरे पास आपके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आप अपनी पावर यूज करके उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो वह लड़की दिखाना चाह रही होती है। उस मॉन्स्टर के सामने हमारा एमसी जो होता है चीटी की साइज का होता है, दोनों ही एकदम शॉक में खड़े होते हैं कि इस मॉन्स्टर को कैसे डिफीट किया जाए। कभी हमारे एमसी की पटके हाथ में आ जाती है और वह लड़की की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं उसे हरा सकता हूँ, मैं क्या लगता है मैं उसे हरा सकता हूँ। हमारा एमसी कहता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पीछे छुप के तो अपनी लाइफ सेव कर सकती हो, लेकिन अब मुझे लगता है ये मुझे संभालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि क्या मैं इसे हरा सकता हूँ बिकॉज दिस कैन
नॉट रियल, या मुझे असली नहीं लग रहा है। हमारा एमसी कहता है कि असली नहीं हो सकता है। तो उसके बाद हमारा एमसी कहता है कि मुझे अभी तक कोई पैनिक अटैक नहीं आया और मैं अभी आउटसाइड, मतलब अभी मैं बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ, एंड मैं